इदम श्री जन इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें संतोष की ओर ले आए, प्रेम की ओर ले आए, आत्मिक आनंद की ओर ले आए, जीवन को कोलाहल मुक्त कर दिया और जीवन को क्रांतिकारी बना दिया। अब हर तरह का क्रंदन खत्म हो चुका, सारी शिकायतें खत्म हो गई और गुरुदेव ने एक ऐसी यात्रा पर ले आए जहाँ श्रद्धा, सम्मान, प्रेम सब कुछ है और ये एनर्जीज देने की हो गई। अब सम्मान देने का भाव जाग गया, अब सलाह देने का भाव नहीं है। और सलाह के लिए तो ये समझ में आया, जीवन का एक्सपीरियंस अनुभव ये कह रहा है और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से सीखकर भी यही समझ में आया। सारे ऋषियों और संतों के जीवन से सीखा तो भी ये समझ में आया कि बस मौन रहो, जब तक कोई सलाह मांगे ना दो मत। ठीक है, और जब सलाह दो तो उसकी मूल एनर्जी में केवल प्रेम होना चाहिए, कोई धारणा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने किसी को सही मान लिया, गलत मान लिया, उचित मान लिया, अनुचित मान लिया, धर्म अधर्म की एनर्जी पर हम उलझ गए तो हम सलाह दे ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो हम एक धारणा के तहत बता रहे हैं। हमें सामने वाले का मनोभाव ही नहीं पकड़ में आया, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है हमें वो समझ ही नहीं आया। और किसी का अंतःकरण क्या हम जानने की शक्ति रखते हैं? नहीं। हम सब तो गुरु के बच्चे हैं, तो अपने आप को गुरु को अर्पित समर्पित कर दो। वो बैठे हैं, वो बैठे हैं और वो सब संभालेंगे जैसे आज तक संभालते आए हैं। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको दिव्य अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूँ। अध्यात्म कैसा होता है? जो अध्यात्म को जीवन में अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? अध्यात्म को जीवन में अप्लाई करने का मतलब है अपने विकृत जीवन में संयम के रूप में इसको अप्लाई करना। समाज में हम जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी के रूप में इसको प्रयुक्त करें, जीवन में इन तीनों का समाविष्ट करें तो वह अध्यात्म हो जाता है। नहीं साहब, भजन और माला को अध्यात्म कहते हैं। नहीं बेटे, भजन और माला को अध्यात्म, पूर्ण अध्यात्म नहीं कहते। चल सब बात में भजन लगा देता है, भजन भी दिमाग का एक खेल है। वह अपने अंतर मन की एक कसरत ही तो है। कसरत कई तरह की होती है। अंतस चेतना के व्यायाम का एक नाम मंत्र भी है। जिसको आप मंत्र कहते हैं वह भी अध्यात्म का एक हिस्सा है, लेकिन केवल वही सारा अध्यात्म नहीं हो सकता। वह एक हिस्सा है, मंत्र भी एक हिस्सा है। समस्त अध्यात्म मंत्र नहीं हो सकता। अब परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि सारा अध्यात्म मंत्र नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर गुरुदेव जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, ये उस वृत्ति के लिए है हमारी जो ये सोचती है कि हम 50 माला करेंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हम 100 माला करेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जहां पर उपासना तो है पर कहीं ना कहीं साकाम भाव से है। एक, क्योंकि निष्काम भाव की उपासना होगी तो ये प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएगा कि मंत्र से सब कुछ होता है कि नहीं होता है। ये प्रश्न ही नहीं रहेगा वहां। अपने आप समझ में आ जाएगा कि अभ्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब का सम्मिश्रण और उसमें भी अप्लाई कितना हुआ। अध्यात्म की सही परिभाषा ये है कि मैंने परम पूज्य गुरुदेव के 100 सूत्र पढ़े। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 100 सूत्र याद है। उनमें से जितने मैंने अप्लाई कर लिए जीवन में गुरु शरण में रहकर, और उसमें भी कितने परसेंट अप्लाई किए। जब हम कोई अध्यात्म का सूत्र अप्लाई करते हैं तो वो एक बार में 100% अप्लाई नहीं होता है। उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली 10 में से मान लीजिए शांत रहने का सूत्र अपनाया तो ऐसा होता है कि 10 में से 8 बार शांत रहे, फिर धीरे 7 बार, फिर 6 बार, ऐसे ग्रेजुअली हम बढ़ते हैं। और कोई भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती जहां ये कह देते हैं ये वाली चीज तो हमारे अंदर 100% आ गई। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि ये वाली चीज हमारे अंदर 100% आ गई और इसमें थोड़ा भी देह भाव है तो भगवान अपनी लीला खेलते हैं और कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ 100 क्या है इसका, और आपको फिर दिखाई दे जाता है और फिर वो यंत्रवत एनर्जी से होता है तो वहां कहना ही नहीं पड़ता। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि आप 3 शरीर से जीवन जी रहे हो, 3 शरीर से जीवन जी रहे हैं हम, तो भावनाओं को मंत्र से साधने की आवश्यकता है। कैसे? मेरे अंदर ईर्ष्या की उथल पुथल चल रही है तो मैं कैसे खत्म करूं? सामने वाले को काट थोड़ा डालेंगे, सामने वाले को लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा ना इसको निकालेंगे। ईर्ष्या तो मेरे अंदर जन्मी है ना, किसी जन्म का बीज पड़ा हुआ है ना, तो इसको तो मंत्र से भस्म किया जा सकता है, लेकिन विचार करके एक्शन प्लान भी तो बताना पड़ेगा कि दोबारा ये ना आए। इसके लिए भी तो चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो वहां स्वाध्याय काम नहीं आएगा क्या? वहां पर संयम काम नहीं आएगा क्या? वहां पर समझना नहीं पड़ेगा क्या? मंत्र से संकल्प बल जगेगा, पुराने कई कई जन्मों के जो इम्प्रिंट्स हैं वो भस्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि अब दोबारा हम इस परिस्थिति में ना फंसे। इसके लिए हमको क्या करना है? सहज एक्शन प्लान, और इसी को कहते हैं साधना। तो साधना दिन भर का काम हो जाता है, चलते फिरते उठते बैठते होती है। और फिर आ जाता है देह। अब हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं? तो कर्म के पीछे की कर्म ऐसा करो कि कोई नया कर्म ना बने, यानी निष्काम ऊर्जा पर चले जाओ और ना कर्म के फल का भय हो और ना कर्म में आ सकती हो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए अपने कर्म के पीछे की इंटेंशन और ऊर्जा को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार जांचना पड़ेगा, और फिर कर्म करने से पहले सजगता होनी चाहिए। आप खाना भी बनाने जा रहे हो ना, तो ये चेक करो कि हमारी मन स्थिति क्या है इस टाइम, विथ वॉट एनर्जी आई एम कुकिंग। समता की एनर्जी को भी करुणा में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। हाँ, एक होता है ना रूटीन, जा रहे हैं, समता है, रूटीन, रूटीन के लिए जा रहे हैं, तो इसको रूटीन के लिए मत बनाओ। इस ये प्रसाद नहीं बना, सोचो हम भोग बना रहे हैं, हम भाव बना रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं, हम जिनके लिए भी बना रहे हैं उनका लालन पालन हो रहा है, उनकी पूरा सिस्टम उनका चेंज हो रहा है, उस अंश से उनका मन बन रहा है, अपनी ऊर्जा। अब इसमें भी अगर मोह आसक्ति के धागे हैं कि अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं तो ये वाला भाव, और अगर कहीं 50 लोगों के लिए 20 लोगों के लिए बनाना पड़ गया तो भार हो गया, अरे यार इतना खाना बनवाते हो हमसे। अपने 4 के लिए बनाएंगे तो भाव बड़ा दिव्य है, लेकिन और 4 के लिए बनाना पड़ा तो रोना निकल गया। तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि खाली मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मन का त्राण करता है, लेकिन खाली मंत्र करने से, खाली भाव है, मेरे मन में भाव आया कि मुझे छोले भटूरे खाने, तो मुझे छोले भी अरेंज करने पड़ेंगे, टमाटर भी अरेंज करना पड़ेगा, हरी मिर्च अदरक भी अरेंज करना पड़ेगा, मैदा भी अरेंज करनी पड़ेगी, अरे इतना सारी व्यवस्था भौतिक चीज के लिए करनी पड़ रही है, तो अध्यात्म के लिए कितनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ये तो टेम्परेरी था छोले भटूरे, अब मेरे मन में आ जाए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे कितनी सारी व्यवस्था करने की पड़ेगी। मैं बैठे बैठे थोड़ा दिल्ली पहुंच जाऊंगी देर से, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा रूट क्या है, मुझे ट्रेन से जाना है कि मुझे बस से जाना है कि बिल्कुल पैदल का रास्ता है, आई नीड टू चेक इट आउट। तो जब आत्मा के निकट जाना है और दिव्य अध्यात्म को जानना है, तो उसकी एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और परम पूज्य गुरुदेव ने वो सारी व्यवस्था हमको दे रखी है। बस हमको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से डॉट मिसिंग है। गुरुदेव कह रहे हैं, अध्यात्म के अनुदान के विषय में मैं आपसे कह रहा था बेटे, मैं कह रहा था कि जब सम्मान आता है तो सहयोग भी आता है, श्रद्धा आती है, आप क्यों नहीं सुनते। हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारे सब विरोधी हैं, विरोधी भी बेटे इज्जत करते हैं। क्रांतिकारियों के बेटों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, उनको फांसी देने वाले मजिस्ट्रेट, उनके सामने जो रिमार्क लिखे उसे पढ़कर देखिए, उन्होंने क्या रिमार्क लिखे हैं। उन्होंने ये रिमार्क लिखे हैं कि हम इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए ये गुनाह किए वे मकसद बहुत ऊंचे थे। परम पूज्य गुरुदेव अपने ही जीवन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सही इंटेंशन से चलोगे तो आपको जन सहयोग मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे जीवन में तो सारे विरोधी थे। गुरुदेव ने बहुत छोटी उम्र से केवल विरोध सहा है। चेतना शिखर की यात्रा को दोबारा सुनने का सौभाग्य मिला, और फिर से वो सब कुछ रिकैप हो गया, रिकॉल हो गया, और कितना विरोध गुरुदेव ने उठाया। लेकिन वो विरोधी भी परम पूज्य गुरुदेव की इज्जत करते, सिर्फ सम्मान वो भी देते थे कि बात तो सही कर रहे हैं, उचित ही कर रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या हुआ, पर कर तो देव भगवान का ही काम कर रहे हैं, कोई स्वार्थ का काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप सही इंटेंशन से, सही नियत से काम करते हैं, तो जो आपके विरोध में खड़े होते हैं वो भले ही विरोध करें, पर वो आपका सम्मान फिर भी करते हैं, क्योंकि वो आपकी इंटेंशन को जानते हैं। वो कहते हैं, जज ने कहा कि इन्होंने गुनाह किए, और हमारा संविधान है और कानून ये कहता है कि इनको फांसी लगनी चाहिए, इसलिए हमने इनको फांसी लगवा दी, पर फांसी लगाते हुए भी हम इनका सम्मान करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। और इसको पढ़ते हुए फिर भगत सिंह ही याद आते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, सिद्धियों के कई प्रकार हैं, सहयोग एवं अनुदान। सहयोग अनुदान अनुदान हमको समझ में आ रहा है। अब और कौन सी सिद्धि, पीछे वाली याद कर लो। संतोष, एक तो संतोष मिलेगा, उसके बाद कोलाहल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अतीन्द्रिय क्षमताएं वो जागृत हो जाएंगी, फिर बाहर से सम्मान, सहयोग, श्रद्धा मिलेगा, प्रेम बहुत मिलेगा। इतना प्रेम पाएंगे, इतना प्रेम पाएंगे कि समा नहीं पाएंगे। मित्रों, आपको इज्जत मिल सकती है किससे? उस अध्यात्म से जो हम आपको सिखाने वाले हैं, आपको उससे इज्जत मिल सकती है। तो आप देखना, आपको सहयोग भी मिलेगा। सहयोग कहाँ से आएगा बेटे? हमको पहले इज्जत, हमको पहले मिली है इज्जत, फिर हमको मिली है सहायता। सहायता नहीं मिलती तो हम कहाँ से इतने काम चलाते? आप बताइए कैसे चलाते? हमारे कितने जीवन दानी मुट्ठी में है। ब्रह्म वर्चस्व एक, ब्रह्म वर्चस्व में कितने आदमी काम करते हैं? आपको इसका अनुमान है क्या? वे क्या हैं? 800-1000 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें से कुछ पीएचडी हैं, कुछ मेडिकल के एमबीबीएस हैं, और एमएस एमडी हैं। कितने लड़के काम करते हैं? इनको नौकरी देकर तो देखिए। अब देखो गुरुदेव को किस स्तर का सहयोग मिला है। हम जब सहयोग शब्द को सोचते हैं तो हमको बस यही समझ में आता है कि पैसे से सहयोग मिलेगा, लेकिन ये बहुत छोटा सहयोग है। अंशदान बहुत छोटा सहयोग है। गुरुदेव कौन से स्तर के सहयोग की बात करें कि लोगों ने जीवन दान दे दिया, पूरी पूरी अपनी नौकरियां छोड़कर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आगे गुरुदेव के पास, कंधे से कंधा मिलाकर, हम आपका कहना मान के आपके साथ चलना चाहते हैं। और किस तरह के लोग आए? पढ़े लिखे लोग आए, ऐसे लोग आए जो संसार में होते तो जाने कितने करोड़ों कमा लेते, कितने छाप लेते, और कितना नाम होता। लेकिन गुरुदेव उच्च स्तर सहयोग की बात कर रहे हैं।
हमारे पास बेटे कितने लड़के काम करते हैं, एक एक व्यक्ति को अगर हम नौकरी दें तो कम से कम 1500 रुपए की नौकरी छोड़कर आया। अभी कौन से जमाने के 1500 रुपए हैं, इनको आज से मत लगाना, आज के तो 15 लाख बन जाएंगे ये 1500, अगर हम कैलकुलेट करने बैठे। एक एक जने को देखें तो 15 लाख, 15 लाख की नौकरी छोड़कर आया है। और कितने आदमी है बेटे, इस समय 20 आदमी है, कितने रुपए लगेंगे, 30,000 रुपए महीना लगेंगे। पहले नौकरी दीजिए, पीछे काम लेना। यहाँ सब कहाँ से आता है, श्रम के रूप में सहयोग, अकल के रूप में सहयोग, भावनाओं के रूप में सहयोग। आप सहयोग का अर्थ केवल पैसा समझते हैं। देखो आ गई वही बात जो गुरुदेव अभी समझाना चाह रहे हैं, कि आप लोग सोच रहे हैं कि कोई आपको सहयोग कर रहा है तो केवल पैसे से कर रहा है, नहीं। सहयोग बहुत तरीके का होता है, और यही श्री भाव है। श्री भाव हमें यही सिखाता है। जब लोभ की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है, तो हम सोचते हैं कि सहयोग पैसा है। कितनी बारी ये अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर साथ में चलते हैं, और जब हम मेडिटेशन की सेशन लेते हैं तो उसकी एक श्री है, लेकिन साथ में ये भी है कि इस श्री का, ये श्री मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी व्यवस्था देखिए, और आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी आपके साथ है, इसको हम नहीं चेक करने वाले हैं। तो यकीन करो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना जप भेजते हैं, इतना मंत्र करते हैं, यज्ञ करें तो उसमें आहुतियां डालते हैं। मतलब ऐसा फील होता है, समझ नहीं आता कि इसको कौन से पल्ले में रखा जाएगा, इसको कहाँ पर रखा जाएगा, इसको कैसे रखा जाएगा। और कितने तो ऐसे जिनका नाम भी मुझे नहीं पता होगा, पर एक एक बार एक दीदी मिली, और शायद एक बार उनसे कभी बात हुई थी, और वो 2 साल बाद मिली, और मिली तो गले लगा के रोने लगी, रोने लगी। और फिर कहती है 2 साल से कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब यज्ञ किया हो दीदी और आपके नाम की आहुति ना लगी हो। मैं, मतलब मेरा अंतर मन कांप गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका रिस्पॉन्स क्या। और शायद मैंने 2 साल में कभी उनका चिंतन किया हो, मुझे याद भी नहीं आया। कभी गुरुदेव ने याद दिलाता है तो दिला दिया कि हाँ एक बहुत प्यारी सी दीदी है, ऐसा। तो जब मेरे जैसा धूल का कण, इसको इतना प्रेम, स्नेह, सहयोग और मिल सकता है, और इतने मंत्रों की एनर्जी मिल सकती है, या जबकि काम अभी केवल घर बैठकर है, और केवल ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब वाला है, ऐसा वाला है। ये काम बहुत छोटा काम है, जहां लोगों ने जीवन दान दे रखे हैं, जहां लोग अपने जीवन के एक एक क्षण को गुरुदेव को अर्पित कर रहे हैं, वहां ये जो काम चल रहा है ये नगण्य सा है। पर फिर वही गुरुदेव ने कहा ना कि गिलहरी भी मेरी छोटी नहीं होती, तो उस दृष्टि से चलो तो लगता है ठीक है, जो गुरुदेव करा रहे हैं वो बढ़िया। पर यहाँ बताने का भाव क्या है, यहाँ बताने का भाव यह है कि इतना प्रेम मिलता है, और जो मिल रहा है वो आपके आत्मा से जाकर जुड़ जाता है। पैसा तो अकाउंट में जाकर जुड़ेगा, लेकिन जो मिल रहा है वो आत्मा से जाकर जुड़ जाता है, और पांचों शक्तियों के आधार पर प्राप्त होता है। कोई काम कभी रुकता नहीं है, सच्ची कहती हूँ, एक भी काम नहीं रुकता। पता नहीं कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसे व्यवस्था होती है, पर व्यवस्था होती चली जाती है। पहले एक्सपेंस से पहले श्री आ जाती है। कोई खर्चा आने वाला होगा तो शायद गुरुदेव को पहले से पता होता है कि खर्चा आने वाला है, खर्चा आने से पहले श्री पहुंच जाती है, और ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। और वैसे कोई कहे कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कोई भी नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम सुबह का एक मेडिटेशन सेशन चलता है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन अपने आप व्यवस्था होती है, और नहीं पता कैसे होती है। तो श्री तो एक बहुत छोटा बाई प्रोडक्ट है। हाँ, संग्रह का भाव नहीं है। गुरुदेव ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे अकाउंट बैलेंस भर दूंगा, पर ये कहते हैं तुम्हारा कोई काम रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा काम मेरा काम है। जब इतना छोटा सा चींटी जैसा काम करने के बाद, गिलहरी जैसी भूमिका निभाने के बाद भी परम पूज्य गुरुदेव इतने अनुदान बरसा रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं ना, उनसे जाकर पूछिए, उनके साथ बैठिए, अश्रु रोने लगेंगे। वो यही, हर कोई यही कहेगा कि हमने तो क्या ही किया, जो अनुदान मिले हैं और जो प्रेम मिला है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सहयोग मिलता है वो भावनाओं के रूप में मिलता है, अकल के रूप में मिलता है, और कौन से रूप में मिलता है, पैसा, पैसा एक पार्ट है उसका, लेकिन श्रम के रूप में मिलता है। आपको पता है ये जो वीडियोस आपके पास आते हैं, इसमें कितने लोगों का श्रम लगा हुआ है। पहले तो इतने सारे लोग जप करते हैं, क्या ये श्रम नहीं है, क्या ये भावनात्मक श्रम नहीं है कि जब हम लोग ऑडियो बना रहे होते हैं, जब हम ये स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तो पीछे बैठकर 20, 25, 30 लोग जप कर रहे हैं, क्या ये सहयोग नहीं है। उसके बाद एक दो साथी लोग, 3-4 लोग नोट्स बनाते हैं, क्या ये श्रम नहीं है। फिर उन नोट्स के आधार पर एक आत्मा उनको उसका कवर पेज और यूट्यूब का टाइटल लाइन निकालती है, क्या ये श्रम नहीं है। और उसके बाद फिर निष्काम भाव से एक भैया उन ऑडियोज को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, उनकी इमेजेस निकाल कर लाते हैं, और फिर इतने सारे लोग अपने स्टेटस पर लगाते हैं, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लगाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाते हैं। क्या ये सब सहयोग नहीं है, क्या ये सब श्रम नहीं है। और कितनों को तो हम जानते भी नहीं होंगे जो ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे पास कभी कभी मैसेज आते हैं कि 1000 लोगों में भेजते हैं, कोई कहता है 3000 लोगों में भेजते हैं, कोई कहता है 5000 लोगों में भेजते हैं। इसका आउटपुट क्या है मुझे नहीं पता, पर क्या ये इनपुट भगवान नहीं देख रहे, क्या इनपुट गुरुदेव नहीं देख रहे हैं। ये छोटी सी देह कहां तक देखेगी, पर गुरुदेव तो देख रहे हैं। तो क्या ये सहयोग नहीं है। तो सहयोग की जो डेफिनेशन हमने बना रखी है, फाइनेंशियल सहयोग, वो एक पार्ट है, पर सहयोग बहुत तरीके का होता है। और यहाँ तो इतना सहयोग मिलता है, इतना सहयोग मिलता है इस छोटे काम में,
तो क्या ही बताऊं, जितने लोग आप सुन रहे हैं, क्या आपके मन में एक सद्भावना का भाव नहीं आता? आपने ऑडियो आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया वो सेकेंडरी है, पर सुनने के बाद अगर आप लगातार सुनते हैं तो मन में एक सद्भावना नहीं आती, और उस सद्भावना से एक दुआ नहीं निकलती। एक जो दुआ निकलती है, क्या वो इस देह के कारण शरीर पर जाकर नहीं जुड़ती? क्या ये सहयोग नहीं है? तो सहयोग की डेफिनेशन हम समझ नहीं पाएंगे, पर परम पूज्य गुरुदेव हमें धीरे धीरे समझा रहे हैं, और फिर हम सब गुरु के बच्चे हैं, तो आइए इस स्वाध्याय को उन्हीं के श्री चरणों में रखते हैं। और अपने और अब इस दृष्टिकोण से क्या होगा, अब इस दृष्टिकोण से अपने परिवार की तरफ देखिए। अब जो ये कंप्लेनिंग मोड होता है ना हमारा, कि कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमें सहयोग नहीं करता, इसमें हम एक चेंज ला सकते हैं। यहाँ पर ये गुरु कार्य था और हमने इस एनर्जी को फील कर लिया। अब अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखिए, और अपनी पूरी फैमिली को विजुअलाइज करके देखिए, जिनके लिए आप में आपके मन में कुछ खट्टा है, जिनके लिए आपके मन में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है, आप ध्यान से देखो, क्या उन्होंने आपको कभी सहयोग किया ही नहीं? उन्होंने आपको, हर आत्मा ने आपको कहीं ना कहीं सहयोग किया है, बस हम देख नहीं पाए क्योंकि उन्होंने हमारे मन मुताबिक सहयोग नहीं किया, बस इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हम थोड़ी बड़ी पिक्चर करके देखेंगे तो हमारे रिश्तों में जो गांठें पड़ी हैं वो भी अपने आप धीरे धीरे सुलझने लग जाएंगी। और यहीं से कहते हैं फिर गुरुदेव कि आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, उनको समझ में आता है या नहीं आता बात वो नहीं है, पर मेरे मन की गांठ तो खुल जाए, हमारे भीतर तो कोई अवांछनीयता ना रह जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का ढेर सारा प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।